देसी घी की पाव भाजी। अरे जीजी, पता है आपको, रसोई में माँ जी देसी घी की पाव भाजी बना रही है। पूरे घर में देसी घी की महक फैल रही है। क्या बात है भाई, आज कोई खास बात है क्या? अरे खास बात गई चूल्हे में। तू पहले बता, माँ जी ने इतनी हिम्मत कैसे की कि जाकर रसोई में सीधा देसी घी की पाव भाजी बनाने लगी? अरे हमारे घर में घी के कुएं खुदे हुए क्या कि जब मन किया बाल्टी भर के घी निकाल लिया? पता भी है घी का दाम कहाँ चल रहा है? माँ जी को क्या है, दिन दुनिया का कुछ आता पता तो है नहीं, दुनिया कहाँ चल रही है। उनको तो बस फरमाइशें करने आती है। पहले माँ जी के खाने पीने दवाई पर हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है, ऊपर से ये रोज रोज के माँ जी के चोंचले। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। बस बहुत हो गया, आज मैं जमकर माँ जी को सुनाने वाली हूँ। अरे जीजी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, बड़ी बूढ़ी हैं, ये सोचकर आखिर कब तक कुछ ना कहे हम। लेकिन माँ जी को देखो, वो तो कोई भी काम करने से पहले जरा सा सोचती तक नहीं है। अरे किसी और से ना सही, कम से कम एक बार आपसे तो पूछ ही सकती थी। देवरानी उर्मिला ने भी जेठानी मंजू को 1 के 4 लगाकर बताने के बाद खूब अच्छी तरह पेड़ पर चढ़ा दिया। देवरानी की बातें सुनकर मंजू भी पैर पटकती हुई सास के पास रसोई में पहुंचती है। क्या बात है माँ जी, वैसे तो 4 पाई से उठकर बाथरूम तक जाने में भी आप 10 बार हाय 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 चिल्लाती है। आज शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई जो रसोई में खड़े होकर देसी घी जला रही हो? कैसी बात करती हो बड़ी बहू, देसी घी कोई जलाने की चीज होती है क्या? अरे मैं तो अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद देसी घी की पाव भाजी बना रही हूँ। तुझे पता भी है बहुत पसंद है मेरे बेटे को। जब ये दोनों छोटे थे ना, देसी घी की पाव भाजी खाने के लिए आपस में झगड़ पड़ते थे। मैं चाहे जितनी भी पाव भाजी बनाकर रख दूं, इन दोनों को हमेशा कम पड़ जाती थी। तुम देखना, जैसे उन्हें पता चलेगा ना मैंने अपने हाथों की पाव भाजी बनाई है, दोनों बच्चों की तरह टूट पड़ेंगे। हाँ हाँ माँ जी, आप तो यही चाहती है ना, आपके बेटे रोज देसी घी में बनी हुई पाव भाजी खाए और 4 दिन में बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाए। क्यों, ठीक कहा ना? अरे छोटी बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? भाई अजय और विजय मेरे बेटे हैं, मैं उनके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी कि वो मेरे हाथ का खाना खाकर अस्पताल पहुंच जाए? मैंने तो इतने सालों तक अपने हाथों से पकाकर दोनों को खिलाया है, आज से पहले तो कभी वो अस्पताल नहीं पहुंचे। वाह माँ जी वाह, कमाल कर दिया आपने। देखिए तो देसी घी की पाव भाजी बनाने से ही आपके शरीर और आवाज में कितनी मजबूती आ गई है। अगर खा लेगी तब तो 16 साल की लड़की की तरह बिल्कुल जवान हो जाएंगी आप। ठीक कहा ना मैंने? छोटी बहू बड़ी बहू, तुम दोनों जो कहने आई हो साफ साफ कहो। तुम्हारी ये गोल गोल जलेबी जैसी बातें मेरी समझ से परे है। और वैसे भी इस समय मैं अपना पूरा ध्यान अपनी देसी घी की पाव भाजी पर लगाना चाहती हूँ। तुम दोनों के बातों के चक्कर में कहीं मेरी पाव भाजी का स्वाद न खराब हो जाए। तुम ऐसा करो, बाहर हॉल में जाकर बैठो, मुझे जरा खाना बनाने दो। माँ जी, आपको पता भी है देसी घी की क्या कीमत चल रही है बाजार में? अरे देसी गाय का स्पेशल घी मंगवाया था मैंने, 1200 रुपए का 1 किलो है, और आप इसे पाव भाजी बनाने में ऐसे ही हवा में उड़ा रही है। आपकी ये पाव भाजी यहाँ कोई नहीं खाने वाला। वैसे भी आज तो हम सब लोग बाहर होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। हाँ, आपकी उम्र हो गई है ना, आपको याद नहीं होगा। आपके बड़े बेटे का जन्मदिन है आज, और उनके जन्मदिन पर घर का रूखा सूखा कौन खाएगा? अरे बेटा, मुझसे ज्यादा और किसको जन्मदिन याद रहेगा उसका। और ये देसी घी की पाव भाजी मैं बड़े के लिए इसीलिए तो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसे मेरे हाथ की पाव भाजी कितनी पसंद है। अरे माँ जी, आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये सब करके क्या दिखाना चाहती हैं आप कि सिर्फ आपको ही उनकी चिंता है और हम सबको उनकी पड़ी नहीं है? आपको एक बार बता दिया ना, आज सबका घर से बाहर खाना खाने का प्रोग्राम है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की और लाड दिखाने की जरूरत नहीं है। जाने दीजिए ना जीजी, अगर इन्होंने इतने प्यार से देसी घी की पाव भाजी बनाई ली है तो खुद खाएंगे ना। और वैसे भी हमारे होटल में जाने के बाद माँ जी को अपने लिए कुछ तो खाना बनाना ही था। ठीक है, ये पाव भाजी खाकर ही गुजारा कर लेंगी। दोनों बहू की बात सुनकर अब तो सास के दिल को गहरा धक्का लगता है। अरे बेटा, तुम्हें बाहर जाकर खाना खाना है तो खाओ, मैंने कब मना किया है? और ना ही मैंने इस बात के लिए तुमसे कोई जिद की है कि मुझे भी तुम्हारे साथ होटल में चलना है। तुम्हारी जैसी खुशी है तुम वैसे जन्मदिन मनाओ, लेकिन वो मेरा बेटा है, मुझे भी तो अधिकार है ना अपने बेटे के जन्मदिन पर उसके लिए कुछ करने का। तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं अपने हाथ की बनाई पाव भाजी अपने बेटे को खिला दूंगी तो? भाभी, माँ जी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा, वरना भैया को यही लगेगा ना कि आपको तो भैया की कोई चिंता नहीं है और माँ जी को ही बस दिन रात उनकी चिंता लगी रहती है। आपने तो घर में खाना बनाने से इनकार कर दिया और भैया को बोला कि होटल में चलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं।
जबकि माँ जी पूरा दिन मेहनत करके उनके लिए देसी घी की पाव भाजी बना रही है। अगर आज माँ जी जेठ जी को अपने हाथ की पाव भाजी खिलाने में कामयाब हो गई ना, तो आपका पत्ता तो कटा ही समझो। देवरानी की बातें सुनकर अब तो जिठानी का खून खौलने लगता है। देखिए माँ जी, उनके आने का समय हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि आपके बेटे के सामने उनके जन्मदिन के दिन ही कोई बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो। अरे मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ, ये सब काम धाम छोड़कर जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठिए ना। बहुत मना लिया आपने अपने बेटे का जन्मदिन, अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे आप अपने हाथ की पाव भाजी और हलवा खिलाकर खुश कर देंगी। और आपको समझ में आना चाहिए, आपके बेटे की शादी हो गई है, उसका अपना एक परिवार है। अरे क्या बिगड़ जाएगा आपका अगर वो अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मना लेंगे तो? अच्छा बेटा, मेरा बेटा अब तेरा परिवार हो गया और मैं कुछ भी नहीं। भाभी, माँ जी की समझ में नहीं आने वाली आपकी बातें। इनका कांटा तो अभी भी वहीं अटका हुआ है। आप ऐसा करिए, इनका हाथ पकड़कर उनको उनके कमरे में बंद करके आइए। ये ऐसे नहीं मानने वाली। देखिए माँ जी, जन्मदिन के दिन मैं कोई बवाल करना नहीं चाहती। आपसे ना मैं कल निपटूंगी। पति के जन्मदिन के दिन बड़ी बहू घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सास को जली कटी सुनाने के बाद उनका हाथ पकड़ के उनको उनके कमरे में छोड़ आती है और उसके बाद जाकर तैयार होना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में मंजू का पति घर लौट आया था। अरे भाग्यवान, तैयार हो गई कि नहीं? ऐसे कैसे तैयार नहीं होंगी, आपका जन्मदिन है। आप ही देखो, आज मैं स्पेशल तरीके से रेडी हुई हूँ। आपकी पसंद की साड़ी पहनी है और जैसा आपको पसंद है बिल्कुल वैसा ही बालों में मोगरे का गजरा भी लगाया है। अरे तुम तो सच में खुद ही गुलदस्ता लग रही हो। आज अब हमें किसी और गुलदस्ते की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे? अभी तो आपके लिए जन्मदिन का तोहफा भी बाकी है। कुछ ही देर में तैयार होकर परिवार के सभी सदस्य होटल के लिए निकल गए थे और यहाँ मंजू की सास बेटे के जन्मदिन पर अकेली अपने कमरे में पड़े पड़े अपनी किस्मत को रो रही थी। क्या जमाना आ गया है, बहू के राज में तो इस बूढ़ी माँ को अपने बेटे को एक बार जन्मदिन मुबारक तक कहने का मौका नहीं मिला। अरे क्या बिगड़ जाता है इन दोनों बहुओं का। अगर मैं अपने बच्चे को प्यार से जन्मदिन की बधाई दे देती या अपने हाथ से बनाकर कुछ खिला देती। मैंने तो इन्हें कभी किसी काम के लिए नहीं रोका टोका, लेकिन फिर भी न जाने क्यों दोनों बहुएं मुझसे इतनी नफरत करती हैं। बहू को क्या कहूँ, बेटे ने भी तो एक बार नहीं सोचा कि जन्मदिन के दिन जो माँ हर साल इतनी तरह के पकवान बनाकर खिलाया करती थी, आज माँ ने उसे जन्मदिन की बधाई आखिर क्यों नहीं दी। सावित्री की आंखों में बार बार अपने बेटे को याद करके आंसू आ रहे थे और इसी तरह बहते आंसुओं में अचानक ही सावित्री की आंख लग जाती है। माँ, आज मैं आपके हाथ की देसी घी वाली पाव भाजी खाऊंगा, प्लीज बना दो। बेटा, तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना। आज माँ ने रोटी सब्जी बनाई है, वही खा ले। मैं वादा करती हूँ जल्दी ही तुझे अपने हाथों की बनी हुई देसी घी की पाव भाजी खिलाऊंगी। रहने दो माँ, अब आप मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करती। पहले तो मैं जब भी आपसे कहता मुझे देसी घी की पाव भाजी खानी है, अब फटाफट मेरे लिए बना देती थी। अब तो हमेशा टालती रहती हो। मुझे पता है आपका अब मेरे लिए कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। आपको लगता है आपसे मुझे बुद्धू बनाती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। अब मैं उतना छोटा नहीं रहा हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अच्छा, क्या समझ में आता है तुझे? कोई बड़ा नहीं हो गया है, छोटा बच्चा है तू। और छोटे बच्चे बच्चों वाली बातें ही करते हैं, ज्यादा बड़ों वाली बातें मत किया कर। चल जल्दी से खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर ले। स्कूल के लिए सुबह सुबह कितनी जल्दी उठना पड़ता है ना तुझे। देखा माँ, फिर से बातों में बहलाना शुरू कर दिया तुमने। मैंने कहा ना, जब तक आप मेरे लिए देसी घी वाली पाव भाजी नहीं बनाओगी आज मैं कुछ नहीं खाने वाला। और आपको पता है जब तक मैं खाना नहीं खाता मुझे नींद नहीं आती, पेट में गुड़गुड़ होती रहेगी। नींद कहाँ से आएगी, आप ही बताओ। अरे बेटा, मैं भी तो तुझे यही समझा रही हूँ ना, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। और माँ की बात का यकीन करो, जल्दी ही मैं तेरे लिए स्पेशल देसी घी की पाव भाजी बनाऊंगी। माँ की बात सुनकर चिंटू मुंह फुलाकर माँ का थाली में परोसा हुआ दाल चावल खाने लगता है और उसके बाद चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ये था 8 साल का चिंटू, जिसे अपनी माँ के हाथ की बनी हुई पाव भाजी, वो भी देसी घी वाली, बहुत पसंद थी। पाव भाजी बच्चों को पसंद थी, इसलिए चिंटू की माँ सावित्री भी बहुत प्रेम से अपने दोनों बेटों के लिए देसी घी वाली पाव भाजी बनाती थी और उन्हें मन भरकर खिलाती। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गांव में कोई रोजगार न होने के कारण चिंटू के पिताजी शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक से लापता हो जाते हैं। सावित्री अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पाता। कुछ समय तक तो सावित्री अपने दोनों बेटों के साथ पति के लौटने का इंतजार करती है,
लेकिन आखिर कब तक इंतजार करती। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और बड़ा आदमी बनाने का सपना आंखों में लिए कम पड़ी सावित्री अब सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर देती है। लेकिन सिलाई कढ़ाई के काम में इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि वो अपने बेटों को दूध, फल, मेवे और घी खिला सके। बस किसी तरह 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पा रहा था। इसलिए अब जब भी सावित्री के बेटे पहले की तरह माँ से देसी घी वाली पाव भाजी खाने की बात करते, सावित्री के माथे पर पसीना आने लगता। तुझे कैसे समझाऊं मेरे बेटे कि तेरी माँ की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतना महंगा देसी घी खरीद सके और उसमें तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पाव भाजी बना सके। अपने बेटे को गुस्से में खाना खाते देख सावित्री को बहुत दुख पहुंचता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। पहले तो मैंने ही इन दोनों को देसी घी की पाव भाजी खाने की आदत डाली और अब जब उन दोनों को खुद से पाव भाजी खाने की इच्छा हो रही है तो मैं ही रोज तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें टालती रहती हूँ। क्या करूं भगवान, मेरे बच्चों की उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो मेरी मजबूरी को समझ सके और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की आंखों में उनकी माँ की एक मजबूर तस्वीर कैद हो जाए। अगर मैं उनके सामने अपनी गरीबी का रोना रो दूंगी तो वो अपना बचपन खो देंगे। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी सावित्री के घर आती है। सावित्री, आज मेरे पोते का जन्मदिन है। वो 3 नंबर में रहने वाली कोकिला कह रही थी तेरे हाथों में बड़ा स्वाद है। तू देसी घी की पाव भाजी बड़ी स्वादिष्ट बनाती है, सही बात है क्या? हाँ चाची, देसी घी में पाव भाजी बनाओ ना तो बड़ी करारी और स्वादिष्ट लगती है और सबसे बड़ी बात वो सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। इसलिए मेरे हाथ की देसी घी वाली पाव भाजी सबको ही बहुत पसंद आती है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज शाम को 20-25 लोगों का खाना रहेगा। इतने लोगों के लिए पाव भाजी बना लेगी तू? वैसे तो काकी मैं किसी भी काम के लिए इनकार नहीं करती, लेकिन आप तो समझती है ना, इस सिलाई मशीन से मेरा घर चल रहा है। अगर आधा दिन सिलाई मशीन छोड़कर आपके यहाँ जन्मदिन मनाने आ जाऊंगी तो कल के खाने के लिए भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मजबूर हूं मैं। अरे काली, तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम तुझसे पाव भाजी बनवाएंगे और उसके बदले पैसा नहीं देंगे? अच्छा, अगर मैं तुझे 1000 दूं तो तू खुशी खुशी बना देगी ना? क्या बात कर रही हो, एक वक्त के खाने का 1000? फिर तो मैं जरूर आपके यहाँ आकर पाव भाजी बना दूंगी। भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि तेरे घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे बच्चे को आज पाव भाजी खाने का बहुत मन था, शायद इसीलिए तुमने ही मेरे लिए रास्ता बनाया है। अब इस 1000 रुपए में से मैं राशन खरीद लूंगी और वहां पर जो भी थोड़ी बहुत पाव भाजी बचेगी उसे अपने बच्चों के लिए ले आऊंगी। सावित्री बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो पड़ोसन काकी के यहाँ जाकर जन्मदिन में आने वाले मेहमानों के लिए बढ़िया स्वादिष्ट पाव भाजी बनाकर तैयार कर देती है। सबको पाव भाजी खिलाते खिलाते रात के 10:30 बज गए थे। अरे सावित्री, कितने घंटे से अकेले खाना बनाने में लगी हुई हो? ऐसा करो, पहले पेट भर के खा लो, उसके बाद बाकी का काम करना। अरे नहीं, ऐसे कैसे खा सकती हूँ। मेरे बच्चे भी तो घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। पहले जाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, उसके बाद उनको खिलाकर मैं खाऊंगी। अरे सावित्री, बड़ी चिंता करी तूने। इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। पूरा दिन तूने मेहनत करी है और तुझे ही तेरी मेहनत का खाना चखने को ना कहूँ। तो ऐसा कर, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दोनों बच्चों के लिए भी पाव भाजी पैक कर ले और घर ले जाकर अपने बच्चों को प्यार से अपने हाथ से खिला देना। दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। पड़ोसन की बात सुनकर सावित्री बहुत खुश हो गई थी। वो पड़ोसन के यहाँ से देसी घी की पाव भाजी लाकर अपने दोनों बेटों को खिलाती है, जिसे खाकर दोनों बच्चे अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। अचानक ही सावित्री की आंख खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि अभी जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सब एक गुजरा हुआ अतीत था, जो सपना बनकर उसकी यादों को ताजा कर रहा था। एक बार फिर से सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री बेटे के लिए बनाई हुई पाव भाजी को गोद में लेकर आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद अचानक आंसू बहने बंद हो जाते हैं और सावित्री वहीं बैठी बैठी पत्थर हो जाती है। होटल में खाना खाने के बाद देर रात जब दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर लौटते हैं, तब उन्हें ख्याल आता है कि माँ की तो आज कहीं आवाज सुनाई नहीं दे रही। जब सावित्री का बड़ा बेटा अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि गोद में पाव भाजी लिए माँ आंखें बंद किए दीवार से सटकर बैठी हुई है। जैसे ही सावित्री का बड़ा बेटा चिंटू उसे माँ कहकर पुकारता है, सावित्री लुढ़क कर जमीन पर गिर जाती है। अरे छोटे, जल्दी आ, देख माँ को क्या हो गया।
बड़े भाई की आवाज सुनकर छोटा भाई और दोनों बहुएं दौड़कर सास के कमरे में आती हैं तो देखती हैं सास बेजान होकर जमीन में पड़ी है और उसके हाथ की बनाई हुई पाव भाजी भी उसी के साथ उसकी गोद में रखी हुई है। माँ, मुझे पूरा यकीन है ये पाव भाजी तुमने मेरे लिए बनाई होगी। तुम कितने प्यार से हर जन्मदिन पर मुझे पाव भाजी खिलाती थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तुमने मेरे लिए पाव भाजी बनाई थी तो खिलाने के लिए कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। एक बात बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना कि माँ ने मेरे लिए कुछ बनाया, तो फिर मुझे खाने के लिए क्यों नहीं कहा। बेचारी मेरी माँ मेरे लौटने के इंतजार में ये पाव भाजी अपने हाथ में लिए चल बसी। जेठ जी ऐसी बातें मत करिए। भाभी ने तो माँ जी से कहा था कि हम लोग घर में ही आपका जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन माँ जी ये जिद पर आ गई। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, जब तुम लोग होटल से लौट आओगे तब मैं अपने हाथ से अपने चिंटू को पाव भाजी खिलाऊंगी। अम्मा जी की जिद के आगे अब हमारी एक नहीं चली, इसलिए हम भी चुपचाप आपके साथ होटल चले गए। आप भाभी से पूछ कर देखिए ना, हमने तो माँ को भी होटल में साथ चलने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अजय और विजय को इस बात का बहुत पछतावा था कि माँ के आखिरी समय में वो उनके पास नहीं थे और उनकी बनाई हुई पाव भाजी को चख नहीं सके। उनकी पत्नियां चाहे जो भी कहे, लेकिन अजय और विजय इस बात को जानते थे कि माँ के इस तरह से अकेले में दम तोड़ देने का कारण सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि वो खुद भी है। जीते जी तो माँ को आदर और सम्मान नहीं दे पाए थे, इसलिए माँ के जाने का दुख दिल में दबाकर दोनों भाई मिलकर माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद सोच लेते हैं कि अब से अपने हर जन्मदिन पर सिर्फ और सिर्फ देसी घी की पाव भाजी खाकर ही अपना जन्मदिन मनाया करेंगे।